जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो आप देखिएगा क्या, आप देखिएगा 10 मिनट के सीरीज में भाई आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ नंबर ऑफ इमेज तो करवा ही दिया, साइन कन्वेंशन भी करवा दिया। उसके बाद है इमेज फॉर्मेशन के बारे में, प्रतिबिंब कैसे बनता है। क्या भाई प्रतिबिंब कैसे बनता है मैं बनाकर तो जरूर दिखा सकता हूँ, जरूर दिखा सकता हूँ बनाकर, लेकिन भाई उसकी ज़रूरत नहीं है। क्या उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको कटा कटा कर बता दूंगा कहाँ कहाँ पर क्या कटता है नहीं कटता है। क्या तो देखो, क्या देखो, हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमको समझना है, और डायरेक्ट इसी से हम अब लिंक करके आपको लेंस के बारे में भी बता देंगे। क्या भाई लेंस के बारे में भी बता देंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। कितना स्थिति में? देखो 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल में कितना कंडीशन में बनता है भाई? 2 कंडीशन में बनता है। तो ये सिर्फ याद रखिएगा। क्या इसमें 6, इसमें 2 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। क्या 6 कंडीशन में, 2 कंडीशन में। तो वो 6 कौन कौन सा है मैं आपको अभी बता तो जरूर देता हूँ। क्या बता जरूर देता हूँ। देखो, जब वस्तु कहाँ पर रखा होगा, एक पहला है अनंत पर रखा होगा। क्या अनंत पर रखा होगा। दूसरा है अनंत और कर्वेचर के बीच रखा होगा, यानी वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा एक छलांग मारेगा कर्वेचर पे आ जाएगा। उसके बाद एक छलांग मारेगा कर्वेचर और फोकस के बीच आ जाएगा। उसके बाद फिर छलांग मारेगा फोकस पर आ जाएगा। उसके बाद एक और छलांग मारेगा, क्या आ जाएगा? फोकस और पोल के बीच आ जाएगा। देख रहे हैं कितना कंडीशन में प्रतिबिंब बन रहा है? 6 कंडीशन में। क्या ये तो हमारा वस्तु है। क्या भाई क्या वस्तु को रखे हैं। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? क्या भाई प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा? तो अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। क्या जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, क्या अनंत पर रखते हैं तो कहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है इसका? देखो इसका बन जाता है फोकस पर बनता है। क्या फोकस पर बनता है। जब कर्वेचर और अनंत के बीच रखते हैं तो कहाँ पर बनता है? एक कदम आप पीछे होते चलेगा। कर्वेचर पर रखेंगे तो कहाँ पर बन जाएगा? कर्वेचर पर ही। और कहाँ पर बनेगा? कर्वेचर और फोकस के बीच रखेंगे तो अनंत और इसके बीच बन जाएगा। फोकस पर रखेंगे तो क्या बन जाएगा? अनंत पर बन जाएगा। क्या अनंत पर। अगर पोल और फोकस के बीच रखेंगे वस्तु को, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? यहाँ पर जाकर देखो, यहाँ पर बनता है। देखिएगा एक साइड में बनता है। तो देख रहे हैं 6 कंडीशन में आपको प्रतिबिंब बनता हुआ दिख रहा है। वस्तु 5 कंडीशन इधर है। क्या 5 कंडीशन इधर है, एक कंडीशन इधर है। क्या भाई एक इधर है। तो ये आप देखिए, ये जो आपको पांचों दिखता है, क्या पांचों दिखता है, ये कौन सा इमेज है? रियल इमेज है, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब है। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। और ये क्या है? आभासी प्रतिबिंब। हमको लगता है कि बनता होगा, ये वाला लगता है कि कहीं पर जाती हुई क्या मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब 5 कंडीशन में बनता है, और एक कंडीशन में कितना कौन सा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और यही क्वेश्चन मैंने आप कल पूछा था कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए चित्र का आरेख कीजिए। तो यही पोल और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बन जाएगा? आभासी बनेगा। क्या भाई आभासी बनेगा। और आपको पता होगा आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है भाई? उल्टा होता है। तो ये देखो अवतल में 6 कंडीशन में तो हमने बना दिया। अवतल में तो 6 कंडीशन में बना दिया। अनंत पर रहेगा तो फोकस पर, अनंत कर्वेचर के बीच रहेगा तो कहाँ पर बन जाएगा? कर्वेचर फोकस के बीच रहेगा। कर्वेचर पर रहेगा तो कर्वेचर पर बनेगा। कर्वेचर फोकस के बीच रहेगा तो कर्वेचर और अनंत के बीच बनेगा। फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा। फोकस और पोल के बीच रहेगा तो दर्पण के दूसरी ओर बन जाएगा। क्या इसमें तुम देखो, क्या इसमें 2 कंडीशन में कहाँ कहाँ पर, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो कहाँ पर बन जाता है हमारा? फोकस पर बन जाता है। जब अनंत और पोल के बीच रखते हैं कहाँ पर बन जाता है हमारा? इन दोनों के बीच बन जाता है। क्या इन दोनों के बीच बनता है? तुम देख रहे हो दोनों कंडीशन में ये दोनों प्रतिबिंब क्या दिखता है? आभासी है। क्या आभासी है, अर्थात ये लगता है कि बनता होगा, मुझे ये तक भी पता नहीं कि बनता होगा कि नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कमेंट में आप उसका क्या करिएगा? जवाब दीजिएगा। आप जो आईने में अपना थोबड़ा देखते हैं, क्या भाई आईने में थोबड़ा देखते हैं, क्या वो आपका रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब है कि आभासी प्रतिबिंब है? आईने में अपना चेहरा तो डेली देखते होंगे, शायद अभी भी आप देख कर ही आए होंगे। क्या देख कर ही आए होंगे? क्या आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है? क्या तो इसमें देखो 6 में, इसमें 2 में बनता है। क्या इसमें 2 कंडीशन में, इसमें तो वास्तविक कहीं पर बना ही नहीं है। इसमें वास्तविक बनेगा ना, वास्तविक और आभासी दोनों बना है। और तुम देखो अब मैं आपको को रिलेट करता हूँ। क्या को रिलेट करता हूँ? देखिए इतना समझ में आया? 6 2 6 2 6 2। तब देखिए एक है अवतल दर्पण। क्या देखो अवतल दर्पण। दूसरा क्या है भाई? उत्तल दर्पण। क्या देखिए उत्तल दर्पण। रिलेट करके पढ़िएगा, आपका सवाल कभी नहीं गलत होगा। क्या अगर दर्पण की बात की जाए मेरे भाई, क्या दर्पण में अवतल होगा, दर्पण में अवतल यही लेंस में चल जाएगा तो हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या उत्तल लेंस हो जाएगा। ये देखिए क्या उत्तल लेंस। कि दर्पण में उत्तल है, दर्पण में उत्तल है तो लेंस में क्या आ जाएगा? अवतल लेंस। क्या देखिए क्या अवतल लेंस। तो अब सवाल तुमसे कोई पूछेगा कि
उत्तल लेंस में क्या कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में क्या कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है, आराम से आप बता सकते हैं। जब दर्पण में 6 है तो उत्तल लेंस में इन दोनों में कितना कंडीशन बनेगा, 6 में बनेगा। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में कितना में, 2 में बनेगा। क्या भाई, 2 में। इतना बात पहले बताइए, समझ में आया या नहीं, को रिलेट करके पढ़िएगा। दर्पण में अगर अवतल दर्पण में 6 है तो वो डायरेक्ट लेंस में पलट जाएगा, किस में आ जाएगा, उत्तल में आ जाएगा, उत्तल में आ जाएगा। तुम जल्दी से बताएं, क्या जल्दी से आपको बताना है इसमें कौन कौन सा प्रतिबिंब बनता है। क्या 2 प्रकार का प्रतिबिंब तो बनता है जरूर है। क्या एक प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, क्या एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एक क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब। क्या बनता है या नहीं बताओ जल्दी से। ये देखिए एक बार, क्या वास्तविक भी बन रहा है, आभासी भी बन रहा है, किसमें, अवतल दर्पण में। क्या तो अवतल दर्पण बराबर है किसके, उत्तल लेंस के बराबर। मतलब फिगर से हम मानने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए कर रहे हैं भाई। अवतल दर्पण बराबर है उत्तल लेंस के, इसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक भी बन रहा है, आभासी भी बन रहा है। तुम देखना यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा भी होता है, बड़ा भी होता है, ये बराबर भी होता है, क्या बराबर भी होता है, साथ में क्या होता है मेरे भाई, छोटा भी होता है। वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा भी होता है, बराबर भी होता है, छोटा भी होता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है भाई, बड़ा ही होता है। क्या बड़ा ही होता है। ये प्रतिबिंब आभासी कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। हाँ या ना बताओ। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और देखो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। जैसे इतने सवाल बनेगा, इतने से सवाल बनता है। आज तक कभी मैंने ये सवाल नहीं देखा है कि जब वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ये सवाल पूछता ही नहीं है। निम्नलिखित में से किस लेंस में आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है, किस लेंस में, लेंस उत्तल लेंस में वास्तविक भी बन रहा है, आभासी भी बन रहा है। क्या वास्तविक भी, आभासी भी। और तुम बताओ उत्तल दर्पण में कितना कंडीशन हो, 2 में। दोनों में कौन सा प्रतिबिंब बन रहा था, आभासी बन रहा था। क्या आभासी बन रहा था। आभासी हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और ये क्या होगा, हमेशा क्या होगा, छोटा ही बनेगा। क्या छोटा। तुमसे कोई पूछेगा सवाल, निम्नलिखित में से किस लेंस में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा छोटा किस में बनता है, देखो किस लेंस में, अवतल लेंस में। तुम देख रहे हो यहाँ पर लेंस में क्या बनता है, बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल में बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल लेंस में हमेशा क्या बनता है, छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। क्या हमेशा, इसलिए लिख दिए हैं। तो इतने रिलेटेड सवाल भाई इसी से पूछा जाए। ये इतना साइड तुमको दिखता है, 50 बार सवाल पूछा होगा इससे। क्या 50 बार सवाल, निम्नलिखित में से किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण में किसमें बड़ा बनता है, दर्पण में। तो भाई दर्पण हो कि इसमें लेंस में, छोटके है सब दिन है। क्या है, तो छोटका सब दिन, तो बड़ा किसमें बन रहा है, तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। एक समय यहाँ, एक बड़ा यहाँ पर, तो बड़ा बड़ा किसमें बनता है, अवतल दर्पण में, लेंस में, उत्तल लेंस में। छोटा किसमें बनता है बताओ जल्दी से, अवतल उत्तल दर्पण में, अवतल लेंस में। तो इमेज फॉर्मेशन का सवाल आपसे कभी गलत मेरे भाई नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, काहे कि आप को रिलेट करके जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक आपका सवाल सब दिन गलत ही होता रहेगा। क्या सब दिन गलत ही होता रहेगा। तो चलिए, इमेज फॉर्मेशन का डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। क्या भाई क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा, कुछ नेचुरल फिनोमिनन के बारे में बताऊंगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, मछली आपको वास्तविक जगह से आभासी जगह क्यों दिखाई देती है, क्या क्यों दिखा, सिक्का टेढ़ा या ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, पेंसिल टेढ़ा प्रतीत होता है, ये सब क्यों होता है। फील के साथ पढ़ाऊंगा मैं आपको, फिगर दिखा दिखा कर। क्या चिड़िया कैसे उड़ जाती है भाई। क्या तो मैं आपको इस सब कुछ का नेचुरल फिनोमिनन का एक एक करके क्या बना वीडियो बना दूंगा, कि अगर नेचुरल फिनोमिनन पर कोई सवाल आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।